अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, एमएसपी पर वो नहीं करती तो किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। पेट्रोल और डीजल ने हमको सताया है, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। इन किसान को सरकार बर्बाद करना चाहती है। कोई कह देता है आतंकवादी है, खालिस्तानी है, किसको सही माने? इनकी दोगली राजनीति है ना, दोगली राजनीति से जो किसान परेशान है और हमेशा ये दोगली राजनीति करते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या होगा अगला कदम? अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, एमएसपी पर वो नहीं करती तो किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। और हम तो अपना पेमेंट भी अगली साल आता है, रेट तो अभी तय भी नहीं हो पाया गन्ने का। बयान आ रहा है, लगता नहीं है कि इस बारे बातचीत में कुछ हल निकलेगा। अगर नहीं हल निकलेगा तो किसान नहीं हटेंगे, हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन यहाँ पर हम आने के लिए नहीं हटेंगे, बस भर के लावेंगे और दो लावेंगे, दो लावेंगे, ट्रैक्टर भी लावेंगे, ट्रैक्टर भी लावेंगे। अच्छा, हाँ, कोई विश्वास करने की बात है इनकी? नु बताओ आप, आज लोग किसी बात पर कोई संशोधन इन्होंने कराया हो, जो भी कानून चालू करे इन्होंने रात के 1 बजे करे, चोरों की तरह। क्यों दिन में आदमी ऐसे नहीं है जो दिन में कानून बनावे दिन में चालू करे उन्हें? नोटबंदियां करे वो भी रात को करे, 18 घंटे काम करते यू भी करे कानून करे, या क्या स्थिति है? नु कहते हैं कि 18 घंटे काम करता है, 18 घंटे चोरी तो चलता है। हम तो 24 घंटे खेत में काम करें अपने रातू, 18 घंटे चोरी तो रहता है, किसान तो सोता है ना। 24 घंटे रातू नहीं करता, 24 घंटे काम करता है किसान अपने खेत में घर पे। जिस समय पे ये सत्ता में नहीं थे, उस समय पे इनका कहना क्या था? ऐसे ही मंच से मेरे बहन भाइयों, मित्रों, ऐसी आवाज जो इन्होंने कही थी और हमने मान लिया था कि वास्तव में हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमसे प्यार करते हैं। और हमारे बच्चे ने, हर किसान के बच्चे ने कमल के फूल पर बटन दबाई और इनको उस कुर्सी तक पहुंचाया, माननीय प्रधानमंत्री जी बनाया। परंतु इन्होंने हमारी पीठ में खंजर झोंका है। खंजर मैं 2 लाइनों के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो कैसा खंजर झोंका है कि अच्छा सिला दिया, अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। अरे अच्छा सिला दिया मोदी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। तमें लौट रहे, हमें जो कॉर्पोरेट घराने के हवाले करना चाहते हैं। जो पहले सरकार थी, रोजाना तारीख पर तारीख जहाँ किसान बटड़े हो जाते थे, तारीख पर तारीख, अगले दिन भी तारीख, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन बिल्कुल हल हो जाता था। ये सरकार 1 हफ्ते का टाइम देती है, यहाँ से किसान उठकर चले जाएंगे, ठंड से जो है यहाँ पर दूर चले जाएंगे, किसान उठ जाएंगे। लेकिन किसान यहाँ से नहीं हटेंगे, किसान बिल्कुल दुखी हो गए, यहाँ से किसान हटने वाला नहीं है। ये न सोचे कोई कि इससे सबसे बड़ा किसानों को नुकसान होना है। मैं आम इंसान को इसका जो है खामजा भुगतना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? कि जब हमारे यहाँ पाबंदी थी, स्टॉक पे पाबंदी थी, तब तो जो काला बाजारी होती थी। जब खुला छूट दी गई है तो खुल के काला बाजारी होगी, और उसी चीज के दाम जब दुगने हो जाएंगे, जब मार्केट में उतरेगी, उसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। किसान जो है, आधे किसानों को हमने मना लिया है, बस ये मुट्ठी। कोई किसान नहीं मान्य, अपने दौर तक कह रहे सब, कहाँ से ला? कोई भी किसान नहीं मान्य। तो उनके पास किसान कौन से पहुँच के वे उनके दलाल हैं जो उनसे वहाँ बैठे। नहीं, तुम गए किसी के पास? आप एक बात बताओ, आप उनके किसानों से मिले क्या? आप मिले क्या उनके किसानों से? जो आप नहीं मिले, अब हम कैसे बताते हुए किसान मान रहे उनके के? मंत्री के गैल तो 4-5 गाड़ी हुई चले उनकी। असली किसान नहीं है क्या वो? कौन है किसान? उन्हें तो भी नहीं पता कौन से टाइम पे कौन सी फसल बोई जा, उन्हें आज तक नहीं पता भी हमें कितना बीज पड़े है। और यहाँ से ये सब जो आज बयान आया कृषि राज्य जो कृषि मंत्री हैं, अच्छा, तोमर कह रहे हैं कि भाई
हम तो वापस नहीं लेंगे। अच्छा, लेकिन वे वापस नहीं, जाएंगे। हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। किसान बहुत दुखी हैं। हमारा तो गन्ने का रेट और पेमेंट भी अगली साल मिलता है। रेट तो अभी तय भी नहीं हो पाया। या तो फसल हमारी नहीं जान लग रही और पर्ची हमारी रोजाना तुला लग रही। लेकिन हम इतने दुखी हैं, हम अपने बालक जो बीमार है उन्हें भी नहीं दिखा पाते। हम खेत में दवाई खाद का भी पूरा मुश्किल पाड़ते हैं जब हमारी गन्ने की फसल होती है। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। लेकिन किसान को सरकार बर्बाद करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी दो तरह की बात करते हैं और इन्होंने अपने शासनकाल में, इन्होंने अपने काल में केवल इतना ही किया है कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यानी कि मतलब जो है धर्म और जाति की राजनीति की है। हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करके ये नहीं कहा, इतनी किसानों की शहादत के बाद, कि भाई दो शब्द भी उनके लिए निकाल देते और पाकिस्तान की और दुनिया भर की बातें करते हैं और किसी को जो है उन्हें यहाँ ट्वीट कर दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके 56 इंची सीने में इन किसानों के लिए जरा भी दया नहीं है, जरा भी कोई स्थान नहीं है। तो फिर इस देश का मतलब जो है किसान देश कहना, या फिर मतलब जो है मैं जो है कहना चाहता हूं कि मतलब जो है फिर किस लिए ये किसान देश है, किस लिए कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश किस लिए कह रहा है कि जो किसानों के लिए इतनी भी दया नहीं है। सरकार कह रही है कि जो खुश किसान है वो हमारे साथ हो जाएगा। सरकार ये बात हम चलने वाली नहीं है सरकार की कि मैं खुद जो है किसान उसके साथ है। किसान जो है यहाँ पर बर्बाद होकर आने पड़ा। उसके सरकार के पास तो कोई जो है पैसे वाले मजदूर करके चाहे किसान बना लो, लेकिन हम किसान वहाँ पे नहीं है सरकार के साथ। हाँ, सारे किसान यहाँ पे हैं। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी कभी नोटबंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। पेट्रोल और डीजल ने हमको सताया है, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिन कॉर्पोरेट घरानों की मदद करना चाहते उन्होंने क्या किया है हमारे साथ, कि महल चौकसी और नीरव मोदी, महल चौकसी नीरव मोदी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी, वहां से ठेंगा भी दिखाया है। अरे किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। हम बहुत दुखी हैं। हम बाजार में सामान लेने जाते हैं, हमें जो है एकदम जो है जो सेठ है मेरे पे एकदम लेते हैं सामान के। हमें पहली साल का भी हमारा 3 महीने का पेमेंट करने का रुका हुआ है। हम छोलते हैं, पलकटी बजाते हैं, बड़ी मेहनत से हम गन्ने छोलते हैं, लेकिन हमें गन्ने का पेमेंट भी अगली साल मिलता है। और अब तक तो गन्ने का रेट भी तय सरकार नहीं कर पाई। और ये किसान के ऊपर ये जो तीन कृषि कानून, काले कानून किसानों पर जो थोप दिए, और हम सरकार बिल्कुल दुखी करना चाहती है, हमें बर्बाद करना चाहती है। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले लो। कोर्ट ने पेमेंट का ऑर्डर किया था, कहाँ है वो कोर्ट जो 14 दिन में पेमेंट देने का आदेश करा था? अब कोर्ट में जा लिया, वो कोर्ट भी है क्या? वो वो बताओ आप, 14वें दिन गन्ने का पेमेंट कहा था, गन्ने को घोषणा करी थी क्या 14वें दिन हम पेमेंट दे देंगे। कहाँ है वे? कहाँ है वे गौशाला, जो गौशाला खेतों हमारे फसल खारी किसने छोड़ दी? वे वे सांड छोड़ दिया वहां से। कहाँ छोड़े वो गौशाले तो बना मेरे क्षेत्र में बताओ वहाँ गौशाला बनी। सरकार तो कहती है, योगी जी कहते हैं कि हमने गौशाला। छपरौली क्षेत्र में एक गौशाला बता देने को वहाँ बनी।
ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने कई बार कहा कि ये आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, ये हैं, हम नक्सलवादी हैं। हम किसको माने? अमित शाह कहते हैं कि इनमें किसानों में कोई दोष नहीं है। कहते हैं नहीं कहते? कहा है अमित शाह ने, आपने सबने सुना है कि किसान बिल्कुल शुद्ध हैं। यहाँ जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं। और इनके कुछ नुमाइंदे कहते हैं कि आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, पाकिस्तानी से। आतंकवादी यूपीए की तरफ हाँ, छापा भी डलवा दिया, यूएपीए लगा दिया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके कुछ नुमाइंदे जो गृह मंत्री हैं देश के, वो तो ये कहते हैं कि शुद्ध किसान हैं। और इन्हीं के पार्टी के कोई कहता था आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। किसको सही माने? इनकी दोगली राजनीति है ना। दोगली राजनीति से जो किसान परेशान है और हमेशा ये दोगली राजनीति करते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती तो यहाँ पर जो किसानों की बातचीत होगी, एक भाई यहाँ पर अड़ना है तो अड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं। मोदी जी जिस समय पे 2011 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय मनमोहन सरकार हुआ करती थी। तो मनमोहन सरकार को हमारे जो है मोदी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो एक पत्र लिखा था कि मनमोहन सरकार किसानों की एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए और उस पर मतलब जो है कानून बना के ऐसा नियम लागू करे कि उससे नीचे कहीं खरीद ना हो, तो तभी किसानों की हालत सही होगी। उस समय पे वे थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं आप। और आज प्रधानमंत्री हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप फुल पावर में हो, क्या आपके कलम की स्याही निबट गई है किसानों के लिए करने के लिए? तो ये दोगली राजनीति का उदाहरण दे रहा हूँ कि ये सरकार दोगली है। राइस टीवी, सच सबसे आगे।